राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल समृद्धि सेतु में। आपको और अपने इष्ट को नमन करते हुए आपके सफल और सुखद जीवन की कामना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या 21 जनवरी को पड़ रही है और इसका महत्व वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये अमावस्या शनिवार को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, जब अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन हम अपनों पितरों को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। मौनी अमावस्या का वैसे भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन थोड़े समय के लिए मौन ज़रूर रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मौनी अमावस्या वाले दिन सुबह नहाने के पहले, जी हाँ, जब से आप सोकर उठते हैं तब से जब तक आप स्नान नहीं कर लेते तब तक आपको मौन व्रत धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है। इसके साथ साथ मौनी अमावस्या वाले दिन ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में जहाँ पर संगम होता है, जहाँ पर माघ का मेला लगता है, उस दिन गंगा नदी में स्नान ज़रूर करना चाहिए, संगम में स्नान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उस दिन बहुत सारे देवी देवता अदृश्य रूप में नदी में, संगम में स्नान करने के लिए आते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पितृ होते हैं वो भी अदृश्य रूप में संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। तो अगर संभव हो सके तो मौनी अमावस्या वाले दिन प्रयागराज में माघ के मेले में जाना चाहिए और संगम में स्नान ज़रूर करना चाहिए। और अगर संभव ना हो तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी जल कुंड का जल मिलाकर स्नान ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में सुख और शांति आती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या वाले दिन अगर आप मौन धारण करके किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसे सिद्ध करना और फल की प्राप्ति करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, इन कार्यों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं अमावस्या वाले दिन, मौनी अमावस्या वाले दिन, माघी अमावस्या वाले दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि सुबह नहा धोकर स्नान करके सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष पे जाना है। पीपल के वृक्ष पे आपको दूध मिश्रित जल चढ़ाना है और उसके बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लगानी है, ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। इसके साथ साथ आपको पीपल के पेड़ पे 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ानी हैं। जी हाँ, 5 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होनी चाहिए और क्वांटिटी भी 5 ही होनी चाहिए, मतलब 5 पीस मिठाई होनी चाहिए अलग अलग, जो कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी हलवाई की दुकान से ले सकते हैं। तो आपको बस इतना करना है और उसके बाद आपको वापस आ जाना है। उसके बाद शाम के समय यानी कि संध्या के समय जब आप अपने घर का पूजा पाठ, दिया बत्ती वगैरह कर लें, उसके बाद से वापस से आपको उसी पीपल के वृक्ष पर जाना है जहाँ पे आपने सुबह पूजा की थी और वहाँ पर आपको 5 मिट्टी के दिए जलाने हैं। जी हाँ, मिट्टी के दिए होने चाहिए और उसमें घी डालकर आपको जलाना है। वैसे पीपल के पेड़ पे जब हम दिया जलाते हैं तो वो सरसों का तेल का जलाते हैं क्योंकि वो हम शनिदेव के लिए या पितरों के लिए जलाते हैं, लेकिन इस बार हमें देवी देवताओं को भी प्रसन्न करना है, इसलिए घी का दिया जलाया जाएगा। 5 घी के दिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं जिसमें कि आपको लंबी बत्ती लगानी है। उसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ से, पीपल के पेड़ की जड़ से, तने से, पत्तियों से सबकी तरफ हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करनी है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं या जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वो सारी पूर्ण हो जाए और इसके साथ साथ आपके पितृ जो हैं वो भी प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न रखना, पितरों को अपनी तरफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो पितृ ही होते हैं जो कि हमें आशीर्वाद देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, तो उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के हर तरह के कष्ट दूर होते हैं, हमारे वंश की बेल आगे बढ़ती है, हमें ज़िंदगी में यश और कीर्ति मिलती है। अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते, पितृ नाराज़ होते हैं तो वो हमारी प्रार्थना हमारे इष्ट तक पहुंचने ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। बस आपको इतना ही करना है और उसके बाद अपने घर वापस आ जाना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि बहुत समय से पूर्ण नहीं हो रही है, जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, या अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है जो कि बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, या आपके घर में बहुत
ज़्यादा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है तो उसके लिए एक और उपाय है जो कि आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 108 बार आपको जाप करना है महामृत्युंजय मंत्र का। रुद्राक्ष की माला ही होनी चाहिए। इस मंत्र का जाप आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि माघी अमावस्या वाले दिन अगर आप किसी मंत्र का एक माला जाप करते हैं तो वो सहस्त्र माला के बराबर मानी जाती है। तो इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप सहस्त्र बार कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी से आपकी हर तरह की परेशानियां जो हैं, वो कष्ट जो है और बीमारियां हैं, अकाल मृत्यु है या आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग वगैरह है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए अगर आपका इस तरह का कोई कष्ट है या योग है तो इस बार माघी अमावस्या वाले दिन, शनिचरी अमावस्या वाले दिन, मौनी अमावस्या वाले दिन, जिस भी नाम से आपको इससे बुलाना चाहें, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन अपने इस महत्व का फ़ायदा ज़रूर उठा लें और जो मैंने छोटे छोटे कार्य बताए हैं उसे ज़रूर कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी से हर तरह की मुसीबतें, हर तरह की परेशानियाँ तो दूर हों ही, साथ साथ आपकी हर तरह की मनोकामनाएँ भी पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। राधे राधे।